मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षार्थियों का अब संस्कृत का पेपर होने जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी अपना द्वितीय भारतीय भाषा मतलब SIL के तौर पे संस्कृत विषय लिए हैं तो आपका संस्कृत का पेपर होगा। संस्कृत में देखिए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, अपने को 50 का जवाब देना है। अब अभी के मैं क्लास में आपको क्या करा रहा हूँ कि 200 वायरल प्रश्न मतलब 2 सेट जैसे हुबहू प्रश्न पत्र का है उस तरह मैं 2 सेट आपको करा दे रहा हूँ। आपको ये 200 प्रश्न जिस सेंटर पर जाने से पहले बार बार देखकर रट कर जाइएगा। 50 प्रथम पाली में और 50 द्वितीय पाली में मतलब 50 बनाने भर का प्रश्न आ जाएगा। तो संस्कृत का है, चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न। अब चंद घंटों बाद आपका पेपर है तो बस अब रटने का समय है। संस्कृत में क्या है कि आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 50 बनाना है और 5 जो है सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 1 से 100 तक आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा गया, 50 प्रश्न का आपको जवाब देना है। लेकिन यहाँ पे मैं पूरा 200 प्रश्न कराऊंगा, इसको रट लीजिएगा। तरह सर्व प्लस तरल से कौन सा अव्यय बनेगा? तो सर्व प्लस तरल से बनता है सर्वत्र। क्या बनता है सर? सर्वत्र। तो ऑप्शन बी रट लेंगे, अब रटने का समय है। गतवान में कौन सा प्रत्यय है? सीधे सीधे प्रश्न आएगा, आपको उत्तर करना है। गतवान में कत्वतु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है सर? कत्वतु प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा नंबर कह रहा है आपसे कि हन धातु के लोट लकार प्रथम आपका मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो हन धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होता है जही। क्या होता है सर? जही। किस समास का उत्तर पद प्रधान है? मतलब बाद वाला पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास है उत्तर पद। पहला पद अव्यय है तो अव्यय भाव, दोनों पद प्रधान तो द्वंद्व, बहुब्रीहि कोई अन्य पद प्रधान होगा तब होगा। 5वें प्रश्न है कि किस पद में स्वर संधि है? इसमें किस में स्वर संधि है? देखिए तस्योपरि में क्या है? स्वर्ग संधि का ये उदाहरण है तस्योपरि। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रटते चलेंगे। छठा पे ए रहा प्रश्न, करे गंगा का संधि विच्छेद तो गंग प्लस गा होता है गंगा। तो ऑप्शन सी याद करके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, गम प्लस गा गंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तत् प्लस लीनह की संधि क्या होगी? तो तत् प्लस लीनह से बनता है तल्लीनह। क्या बनता है सर? तल्लीनह। वांग वयम पद में कौन सी संधि है? तो वांग वयम में व्यंजन संधि है। वांग वयम में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब रटने का समय है सर, रटते चलेंगे। सरस तीरे का संधि विच्छेद तो सरस तीरे का संधि विच्छेद तो सरह प्लस तीरे, क्योंकि विसर्ग संधि का उदाहरण है तो सरह प्लस तीरे हो जाएगा। नेच्छामी पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नेच्छामी न इच्छामी होता है कि जिसका इच्छा मतलब नहीं हो। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 10 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कराए अदापि में अव्यय में किन किन वर्णों की संधि होगी? तो अदापि अ प्लस अ से आ बना है तो ऑप्शन डी रटते चलेंगे। 12 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है आपसे कि इत्यादयः का संधि विच्छेद तो इत्यादयः का संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदयः इत्यादयः। तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे। 13 पे प्रश्न है कि किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो नैय समास का। नैय समास का प्रथम पद क्या होता है? नकारात्मक होता है। सह अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो सह अव्यय के योग में तो सूत्र है तृतीया विभक्ति होती है। कौन विभक्ति होगा? तृतीया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। करे आख्यातोपयोग सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो आख्यातोपयोग सूत्र का उदाहरण है छात्र शिक्षकात पठति। ऑप्शन ए पे है तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये सारा संस्कृत व्याकरण से है तो आपको बस अब हमको चंद घंटों बाद पेपर है तो आपको रटने का समय है तो रट के जाएंगे। अप उपसर्ग किस पद में है? तो उपसर्ग आप जानते हैं शब्द के पहले लग के अर्थ को बदलते हैं। तो अप किस में है? इसी में है। मान मूल शब्द था, अप लग गया अपमान बन गए। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न। करेक्ट, कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डीप। कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है सर? डीप है। आगे देखते हैं, अगला आपसे क्या कर रहा है, 18 नंबर पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है कि गुण प्लस मतुप से कौन सा पद बनता है? तो गुणवान बनेगा। क्या बनेगा सर जी? गुणवान बनेगा। 19 पे प्रश्न है कि सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो सानच का उदाहरण है सेवमानः। सेवमानः जो है इसमें सानच प्रत्यय सेवा में लगा है। पश्यंतः में कौन सा प्रत्यय है? तो पश्यंतः में सत्री प्रत्यय है। इसे खूब प्रश्न आएगा तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया। 21 पे ए रहा प्रश्न, कह रहे मनुष्य डैश डैश प्राणी अस्ति। रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो मनुष्य सामाजिक प्राणी अस्ति। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 22 पे ए रहा प्रश्न,
कि नमेत किस लकार का रूप है, तो नमेत जो है विधि लिंग का है। किसका है सर? विधि लिंग का है। माया पद में कौन सी विभक्ति है, तो रट जाएंगे तृतीया। अब रटने का समय है। माया पद में कौन सी विभक्ति है सर? तृतीया। 24 पे प्रश्न है कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद, तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 25 पे ए रहा प्रश्न, इसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं, तो पद जब मिलेंगे अपनी विभक्ति को छोड़कर तो समास हो रहा है। बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती, तो बिना अव्यय के योग में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न ए रहा, कह रहा है सहयुक्ते प्रधाने सूत्र का उदाहरण वाक्य है, तो सहयुक्ते प्रधाने सूत्र का उदाहरण बालकः मित्रैः सह क्रीडति, तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 28 पे प्रश्न है कि समया अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो समया अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होता है, विभक्ति सूत्र है, ऑप्शन ए रट के जाएंगे। संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो संभवम में सम उपसर्ग है सर। कौन उपसर्ग है? सम। तौ पद में मूल शब्द है, तो तौ में मूल शब्द है युष्मद। ठीक है, युष्मद का जब शब्द रूप आप पढ़े होंगे तो तौ मिलेगा आपको, तो ऑप्शन सी रटते चलेंगे, फिलहाल रटने का समय है। तिष्ठति पद का मूल है, तो तिष्ठति में आस्था का ये मूल मतलब इसका रूप है। अस्मिन पद का मूल रूप, तो अस्मिन किस में आता है, तो अस्मिन आता है ईदम में, ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी रट के जाइए। 33 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है आपसे कि निवेदनम पद में उपसर्ग है, तो उपसर्ग जैसा कि मैं बता रहा था कि शब्द के पहले लगता है, तो इसमें नी है, नी उपसर्ग लगा है। किस पद में प्र उपसर्ग है, देखिए ध्यान से, तो कहेंगे सर प्रणमति में प्र है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 35 नंबर। कह रहा है कि किस वाक्य में सप्त मध्य अधिकरण च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, तो सप्त मध्य अधिकरण च सूत्र का उदाहरण यही होता है सूर्य उदते कमलम विकसते, तो ऑप्शन सी सही उत्तर रटते चलेंगे। 36 पे ए प्रश्न है कि नमः अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो नमः अव्यय के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे। 37 पे ए रहा प्रश्न, करे आचार्य आसनम अध्यस्ते वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है, तो यह अधिसंस्थानम कर्म का उदाहरण है, तो अधिसिंगास्थानम कर्म, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। संप्रादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो संप्रादान चतुर्थी पढ़ते हैं, मतलब इसमें चतुर्थी विभक्ति होता है। महानगरम में कौन सा समास है, तो महानगरम में देखिए कर्मधार है कि नगर कैसा है, महान है, मतलब विशेष विशेषण का भाव है, उपमान उपमेय का भाव है। 40 पे ए रहा प्रश्न, द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन है, तो राधा कृष्ण, मतलब राधा और कृष्ण जिसमें दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास हो जाएगा। किस समास के अन्य पद की प्रधानता रहती है, किस समास में, तो किस समास में रहेगा, बहुब्रीही समास में अन्य पद प्रधान हो बहुब्रीही, अन्य पद प्रधान हो तो बहुब्रीही होगा, ये सूत्र आप पढ़े होंगे। 42 पे प्रश्न है कि उप प्लस गम प्लस लयप से क्या बनेगा, उपगम में बनेगा, लयप है तो उपगम में बन जाएगा, ऑप्शन बी रटने का समय है सर, रटते चलेंगे, इसलिए सीधा हम लोग प्रश्न उत्तर पे फोकस है। 43 पे प्रश्न है कि गमनम में कौन सा प्रत्यय है, तो गमनम में लयूट प्रत्यय है सर। कौन प्रत्यय? लयूट प्रत्यय है। पाचकः का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो पाचिका, पाचकः का क्या होगा, पाचिका। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न, अगर राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति में जाएंगे तो बहुवचन में रूप क्या होगा, तो राज्ञाम होगा। क्या होगा सर, बहुवचन में राज्ञाम हो जाएगा। 46 पे प्रश्न ए रहा, कह रहा है गायती में मूल धातु क्या है, तो गायती में मूल धातु गई है। क्या है सर, गई है। गंतुम अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो गंतुम में है तुमुन। कौन सा प्रत्यय है सर, तुमुन प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। करे पांडवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो पांडवः में अण तद्धित प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। 49 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है दातव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो दातव्यम में तबियत प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाएंगे। करे धीक अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो धीक में देखिए द्वितीय विभक्ति का
प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। देखिए एग्जाम में अपने को 50 बनाना है। अब एग्जाम में आपसे करीब करीब मान के चलिए कि 40 से 50 प्रश्न बुक के हिंदी अर्थ से रहेगा, तो आसान होता है। वो आगे मैं भी अभी करा रहा हूँ प्रश्न, और इस तरह 40 से 50 प्रश्न रहेगा आपको, मतलब कि इससे व्याकरण से। तो ये सब व्याकरण आपको अब रटने का समय है तो रट लीजिएगा, और बुक का तो आसान आसान चीजें प्रश्न रहेगा। तो आपको बस ये 200 वायरल प्रश्न इसको पूरा रट जाना है। बनाने भर का प्रश्न 50 प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में देखने को मिल जाएगा, आपको बनाकर आ जाना है। अब देखिए 51 से देखिए बुक से प्रश्न मिलना शुरू हो गया। पाटलिपुत्र वैभवम से प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था यूनानी राजदूत। 52 पे प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो आप जानते हैं पाटलिपुत्र है। क्या है सर जी इनका जन्म स्थान, पाटलिपुत्र है। महान से भी महान क्या है, पहला चैप्टर है आपका मंगलम, उसी से प्रश्न है। तो महान से भी महान पूछे तो आत्मा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पूछे तो आत्मा। 54 पे प्रश्न है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान से देखेंगे तो यह संपूर्ण जो संसार है ये परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 55 नंबर प्रश्न रटते चलेंगे, इसलिए सीधे सीधे मैं प्रश्न उत्तर से बता रहा हूं ताकि आप बार बार चीजें रिवीजन करके याद करके जाएं। 55 पे ए रहा प्रश्न, करे परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई, तो परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा पाटलिपुत्र को दी गई है। बिल्कुल। डैश डैश स्थिति शौर्य कुमुला ही डैश डैश के न धावंती जंतव, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है, तो अपने सजाति के सुख को देकर कौन नहीं दौड़ते, तो ये अलस कथा में है सर, अलस कथा में है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, तो आत्म तत्व को। याज्ञवल्क्य ऋषि अपने पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, चंद्रादित्य की। आगे बढ़ेंगे 59 नंबर प्रश्न, करे पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित है, तो महात्मा गांधी के। पंडिता क्षमा राव जो है आधुनिक काल की संस्कृत जो कवि है, संस्कृत साहित्य लेखिका में आप पढ़े होंगे, तो उनका सत्याग्रह गीता जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं सर, तो किस देश में, भारत देश में। कहां पे, ऑप्शन ए पे भारत, तो भारत सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, भारत महिमा पाठ से वो प्रश्न लिया गया था। 61 पे प्रश्न है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो समावर्तन संस्कार अंतिम शिक्षा संस्कार है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, ब्रह्मचारी। क्या कहते थे सर, ब्रह्मचारी। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता, ये पूछ रहा, देखिए क्या नहीं आता है, तो गोदान आता है, नहीं आता है, तो शिक्षा संबंधी संस्कार। बाकी वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान सभी होता है। 64 पे प्रश्न ए रहा, कर उद्योगिना पुरुष ही उपैतः लक्ष्मी, मतलब उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी मिलती है, यह उक्ति किस पाठ में है, तो कर्मवीर कथा पाठ में पढ़े हैं। महत्राम भिक्षाम याचे, यह किसकी उक्ति है, तो मैं कुछ महान भिक्षा की याचना करता हूं, ये इंद्र की उक्ति है। कर्ण से कहते हैं, कर्ण से दानवीरता पाठ से प्रश्न था। 66 पे ए रहा प्रश्न, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, तो मानव के लिए। किसके लिए सर, मानव के लिए। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न, करें मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, तो मीमांसा के रचनाकार जैमिनी है। कौन है सर जी, जैमिनी है। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो निरुक्त। यास्क की रचना है निरुक्त, तो ऑप्शन ए रट लेंगे। 69 पे ए रहा प्रश्न, बच्चों की गति है, तो बच्चों की गति जो है उनके माता से है। किससे है सर, उनकी माता से है। 70 पे ए रहा प्रश्न, करे कारुणिक आलसा नाम गति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कीजिए, मतलब आलसा नाम की जगह पर क्या आएगा, प्रश्न हो जाएगा, तो कारुणिकी के साम गति, तो उत्तर होगा आलसा नाम गति, तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाएंगे। 71 पे ए रहा प्रश्न, कराए तुस्निम अव्यय का अर्थ है, तो तुस्निम का अव्यय होता है मौन, तुस्निम मतलब मौन हो गया। सिख संप्रदाय का तीर्थस्थल गुरुद्वारा है। सिख संप्रदाय का क्या है, तीर्थस्थल गुरुद्वारा है। 73 पे प्रश्न है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार भास है। कर्णस्य दानवीरता पाठ किन्होंने लिखा है, भास ने। चलिए 74 पे ए प्रश्न है, कौन कीचड़ में गिर गया, तो पथिक। पथिक कीचड़ में गिर गया। 75 पे प्रश्न है, विधेया पद का अर्थ, तो विधेया का अर्थ होता है करना चाहिए। विधेया का अर्थ होता है करना चाहिए, रटते चलेंगे। 76 पे प्रश्न है, स्वामी दयानंद क्या थे,
ये आपसे कह रहा है। तो स्वामी दयानंद एक समाज उद्धारक थे। क्या थे? समाज उद्धारक थे। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी वर्णनम है तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हे कल्याणी संबोधन किसके लिए हुआ है? तो राम कहते हैं सीता को हे कल्याणी, हे विशालाक्षी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? तो रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चले गए। परम तृप्ति क्या है? तो परम तृप्ति अहिंसा है। क्या है सर जी? अहिंसा है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 81 पे प्रश्न है, नर्क के कितने द्वार हैं? तो नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्षमा नित्यम डैश डैश हंति, रिक्त स्थान को उचित पद से भरें। तो क्षमा नित्यम क्रोधम हनति। क्षमा आप किसी को कर देंगे तो क्रोध आपका खत्म हो जाएगा। क्षमा जो है क्रोध को नाश कर देता है। 83 पे प्रश्न है, उक्तम पद का अर्थ होता है। तो उक्तम का अर्थ होता है कहा गया है। उक्तम का अर्थ क्या होता है? कहा गया है। 84 पे ए प्रश्न है, छात्रा नाम अध्ययनम तपह किनकी उक्ति है? तो छात्रों का जो मतलब कि अध्ययन है उसकी तपस्या है। ये आपका करमवीर कथा में है, उसके टीचर बोलते हैं तो गुरु की उक्ति है। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में शुरू हुई थी सर? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में शुरू हुआ था? संस्कृत भाषा में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। विहाय अव्यय का अर्थ है। तो विहाय का अर्थ है तो है छोड़कर, छोड़कर। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाएंगे। 88 पे ए रहा प्रश्न, करे मूल संकर मेधावी अस्थि, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है। तो इसमें से क्या लाएंगे मतलब कि मूल संकर के जगह पे? तो हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे, कह मेधावी अस्थि, तो मूल संकर कह ऑप्शन सी पे है। नीलनिम पद का अर्थ क्या है? तो नलिनिम जो पद का अर्थ होता है वो होता है तालाब। तो तालाब को ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, व्याघ्रेन धर्तरी सपंथो चिंतया रेखांकित पद का निर्माण प्रश्न निर्माण कौन सा है? तो व्याघ्रेन मतलब कम, तो कम धरती धृतः सपंथो चिंतया, तो व्याघ्रेन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा 91 नंबर प्रश्न, कह रहे भास के कुल कितने नाटक प्राप्त हुए? तो भास के कुल 13 नाटक प्राप्त हुए हैं। 92 प्रश्न की दान धर्मादिक चरुत भगवान, यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है मतलब कि तुम दान धर्म इत्यादि करो। तो ये बाघ, ये धार्मिक व्यक्ति कहा था बाघ को। ठीक है, तो ये बाघ ऐसे कह रहा है किससे? कि पथिक से कह रहा है। तो ये देख सकते हैं ए या बी दोनों में से कोई एक होगा। दाराह पद का अर्थ क्या है? तो दाराह पद का अर्थ होता है पत्नी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुबद मूला पादपा निपंतंती, इसमें जो है रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या आएगा? तो के आएगा, के। तो पादपा ऑप्शन बी सही उत्तर है। 95 प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रवर्तक तो पतंजलि है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। आर्यभट्टियम ग्रंथ के रचयिता तो आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्टियम के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 97 पे प्रश्न है, ऋषि दीप्रणियत कृतकम भवती, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है तो क्या आएगा? तो इसमें आएगा किम, बिल्कुल आ जाएगा किम, बस हो गया प्रश्न का निर्माण। कूलम पद का अर्थ है, तो कूलम का अर्थ होता है किनारा। कूलम मतलब किनारा। आगे बढ़ेंगे, 99 नंबर प्रश्न देखिए, करे स्वार्थ पद का विलोम निम्न में से कौन है? तो स्वार्थ का विलोम परमार्थ होगा। विशालम पद का पर्यायवाची, तो विशालम का पर्यायवाची होता है विपुलम। विशालम का पर्यायवाची क्या होता है? विपुलम। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो एक सेट का मैंने पूरा आपको 100 प्रश्न कराया। मैं जैसा कि शुरू में ही बता दिया कि 2 सेट में मैं टोटल आपको 200 प्रश्न करा दे रहा हूं। जो विद्यार्थी ये 200 प्रश्न बार बार देख कर रट कर जाएंगे तो उनका जो है आसानी से संस्कृत में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। बाकी 5 तो विषयनिष्ठ प्रश्न है, मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला प्रश्न ये रहा दूसरे सेट का, वायरल सेट का। चलिए उत्तर देते चलेंगे और रटते चलिएगा। जनक की सभा में कौन थी? तो जनक की सभा में आप जानते हैं गार्गी नामक एक विद्वान थी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो मधुरा विजयम गंगा देवी की रचना है। किसकी रचना है? गंगा देवी की। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न कर है, भारत महिमा पाठ में
पुराण से कितने पद लिए गए? तो जैसे कि मंगलम पाठ में 5 पद हैं, आपका 5 श्लोक है जो विभिन्न उपनिषद से लिया गया है, उसी तरह भारत महिमा में 2 जो पद है वो आपके पुराण से लिए गए, और 3 शेष पद है वो आधुनिक काल के कवियों की रचना है। भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किल गीत गानी पद किस पुराण से संकलित है? तो ये लिया गया है गायंती देवा किल गीत गानी विष्णु पुराण से, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। छठा पे प्रश्न है, भारत भूमि सदा सेवित है, तो भारत भूमि सागर से, पर्वत और झरना नदी सभी से सेवित है, तो ऑप्शन डी याद करके जाइए। 7 पे ए रहा प्रश्न, करे गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन है, तो गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन होता है गर्भ रक्षा करना, गर्भाधान संस्कार का, तो ऑप्शन ए रटते चलेंगे सर, अब रटने का समय है। 8 पे ए रहा प्रश्न, करे नदः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, रेखांकित पद से प्रश्न निर्माण करने के लिए क्या यहाँ पे रख दे सर? तो रख देंगे का समुद्रे अस्तम नदः, बिल्कुल सही। मिथिला का वीरेश्वर कौन था? तो मंत्री था, वीरेश्वर मिथिला का क्या था? मंत्री था। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। करे गोल घर कहाँ है सर? तो गोल घर बउआ टाइप प्रश्न है, कहाँ है? पटना में है। 11 पे ए रहा प्रश्न, करे दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? तो क्रमवीर कथा पाठ में। किस पाठ में है सर? क्रमवीर कथा पाठ में है। 12 पे ए रहा प्रश्न, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात के टंकरा नामक ग्राम में हुआ था दयानंद का जन्म, तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। क्या था सर जी? मूल शंकर। करे रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? शिवरात्रि के बाद जागरण को छोड़कर मूल शंकर अपने घर चले गए। जब वहीं देखते हैं कि मूसक जो है आपके शंकर जी पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा था, तो वहां से वो घर जाते हैं। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे? तो घूमते हुए मथुरा पहुंचे थे, जहां बिरजानंद से मिले थे। तो ऑप्शन बी फिलहाल आपको रटते चलना है, रटने का समय है। डीएवी विद्यालय मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। 17 पे प्रश्न है कि मंदाकिनी का अर्थ, तो गंगा, गंगा नदी को ही कहा गया है मंदाकिनी, तो ऑप्शन ए रट के जाएंगे। 18 पे प्रश्न है, ये रहा प्रश्न, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो चित्रकूट की गंगा का, चित्रकूट की गंगा का वर्णन है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो इसके कवि है वाल्मीकि जी। कौन है सर? वाल्मीकि जी, तो ऑप्शन सी रटते चलना है, रटने का समय है। 20 पे ए रहा प्रश्न, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? तो सीता को। किसको किया है सर? सीता को। 21 पे प्रश्न है, तस्मिन पद का मूल रूप है, तो तस्मिन का मूल रूप है तत्। क्या है सर जी? तत्, तो ऑप्शन ए सही उत्तर, रट के जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर ए रहा प्रश्न, करे आपसे कि निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? ये देखिए, करे कि निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है? तो नी उपसर्ग है। उपसर्ग पहले लगता है हमेशा, तो नी उपसर्ग है। किस पद में परि उपसर्ग है? तो परिणामम, परि उपसर्ग होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 24 पे ए रहा प्रश्न, किस वाक्य में सप्तमय अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो तेलसु तलयम भवती से हुआ है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 25 पे प्रश्न है, अंतरम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अंतरम अव्यय के योग में पंचमी विभक्ति है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 26 पे ए रहा प्रश्न, करे पंछी वृक्षम उपवस्ती वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? तो पंछी वृक्षम उपवस्ती जो है ये आपका कर्मणी द्वितीय का ना है, अच्छा नहीं, ये जो है आपका उपवन धनुष का है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर रट जाएंगे। सारा कारक का सूत्र पूछ रहा है। 27 पे ए रहा प्रश्न, करे उक्त क्रम में कौन सी विभक्ति होती है? तो उक्त क्रम में प्रथमा विभक्ति होती है, तो ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। 28 पे प्रश्न आया है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में नीलाकंठ है मतलब अर्थात कि शिव मतलब अन्य पद प्रधान है, तो बहुब्रीहि समास होगा। 29 पे देखिए प्रश्न है, किस पद में द्विगु समास है? तो सप्तपदी में। किस पद में है? सप्तपदी में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। किस समास का उत्तर पद प्रधान है? तो तत्पुरुष समास का, ठीक है, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान है। भवत शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या है? तो भवत का रूप है भवताम। क्या है? भवताम, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 32 में ए रहा प्रश्न, तिष्ठति में धातु क्या है? तो तिष्ठति में धातु है आस्था। क्या धातु है? आस्था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 33 पे ए रहा प्रश्न, करे तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है? तो तुमुन से बना है हन तुम।
क्या बना है, हन तुम, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 34 पे प्रश्न है कि राघवह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो राघवह में अण तद्धित प्रत्यय है, अण तद्धित प्रत्यय है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कह रहे निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो निपुणा में जो है टाप स्त्री प्रत्यय, क्या है, टाप, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 36 पे ए रहा प्रश्न, कह रहे व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से संकलित है, तो व्याघ्रपथी कथा जो है हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। बाघ के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में कुश था, कुश लेकर वो बैठा था तालाब के किनारे, तो ऑप्शन सी रटते चलेंगे। 38 पे प्रश्न है कि व्याघ्रपति कथा में कुत्र त्वम कंगनम किसका कथन है, कि तुम्हारा कंगन कहाँ है, तो ये पथिक पूछ रहा है बाघ से, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। किसके बिना ज्ञान भार है, तो क्रियाम बिनाम ज्ञान भारम, क्रिया के बिना ज्ञान भार है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 40 पे प्रश्न है कि साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो साधु का स्त्रीलिंग रूप साध्वी होता है, क्या होता है सर, साध्वी, ऑप्शन डी याद करके जाइए। मथ प्लस कत्वा से कौन सा व्यय बनेगा, तो मथ प्लस कत्वा से मथित्वा बनता है, क्या बनेगा, मथित्वा। 42 पे ए रहा प्रश्न कि सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो सर्वदा में दा तद्धित प्रत्यय, दा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। रजकह का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो रजकह का स्त्रीलिंग रूप होता है रज की, तो ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे 44 नंबर प्रश्न। कह रहे आपसे कि अनरोनियान डैश डैश महियान पदांश में रिक्त स्थान पर कौन सा पद होगा, ये आपके प्रथम मतलब कि चैप्टर से श्लोक पूछ रहा है, तो अनरोनियान महतो महियान हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं सर, 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे पटना में हमेशा युद्ध, आग और भय का, बाढ़ का भय रहेगा, यह किसका कथन है, तो यह कथन है महात्मा बुद्ध ने, जब पटना जो पाटिल ग्राम था तो आते थे अक्सर, तो वहां पे उन्होंने भविष्यवाणी किया था इसके बारे में। काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो काव्य मीमांसा के कवि राजशेखर जी हैं, कौन है सर, राजशेखर जी हैं। 48 पे प्रश्न है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो अलस कथा पुरुष परीक्षा से लिया गया, किस ग्रंथ से, पुरुष परीक्षा से। अलस कथा कैसी कथा है, तो अलस कथा एक व्यंग्यात्मक कथा है, अलस नामक दोष पे व्यंग किया गया है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो अच्युत राय आप जानते हैं विजयनगर के थे, कहाँ के राजा थे, विजयनगर के, रटते चलिएगा। 51 पे प्रश्न है किम प्लस तरल से कौन सा व्यय बनेगा, तो किम प्लस तरल से कुत्र बनता है, क्या बनता है सर, कुत्र बनता है। पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है, ये आपसे पूछा है, तो पृष्ठवान में कत्वतु प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय है। 53 पे ए रहा प्रश्न कर हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष ए का बहुवचन रूप कौन सा है, तो हनिष्यंती है, क्या है सर, हनिष्यंती है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ पे देखें तो लट लकार, ठीक है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचन एक वचन थोड़ा, तो घंटी न हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 54 नंबर। कह किस समास में उभय पद मतलब दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास होगा, दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व हो जाएगा। किस पद में स्वर संधि है, तो स्वर संधि सैनम में है, देख लीजिए, तो ऑप्शन ए याद रखना है आपको। 56 पे ए रहा प्रश्न कि कंगनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कंगनम मतलब कम प्लस कनम, तो कंगनम बन जाता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाएंगे। एतत प्लस श्रुतुआ का संधि क्या होगा, तो एतत प्लस श्रुतुआ से एत श्रुतुआ बनता है, तो ऑप्शन बी रटते चलना है, अभी सब रटने का समय है। 58 पे प्रश्न है कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से है, तो कर्ण भार रूपक से लिया गया है, कर्णस्य दान वीरता, तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाएंगे। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं, तो अशांति के 2 कारण बताए गए विश्व शांति चैप्टर में। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, तो ये प्रश्नोत्तर शैली में है शास्त्रकारा, विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, शिक्षक उसका जवाब देते हैं। 61 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा, तो कहेंगे सर जी इसका समस्त पद होगा अलस कथा, अलसा नाम कथा, आलसियों का कथा। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न। तने मध्य पद में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, तने मध्य पद में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। मुनरिया में किन वर्णों की संधि है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग प्लस अ का संधि हुआ है। पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पित्रादेश पितृ प्लस आदेश, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
65 पे प्रश्न है, नीह प्लस रोग का संधि क्या होगा? तो नीह प्लस रोग का निरोगह हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 66 पे प्रश्न है, नरेशह किस संधि का उदाहरण है? तो नरेशह जो है स्वर संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। यहां पे देखिएगा, कह रहा है किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो किस समास का? नैय समास, तभी तो नकारात्मक है। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न, कह रहा है वही अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी। वही अव्यय के योग में कौन सा विभक्ति होगा? पंचमी। 69 पे प्रश्न है, भितार्ता नाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण? तो भितार्ता नाम भय, तो भय देखिए यहीं पे है, बालः सर्पात बिभेति, बिल्कुल, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वी उपसर्ग किस शब्द में है? तो वी जो है आपका विवाह में है, देख रहे हैं ना, विवाह में है। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न, स्वर्णमय पात्र में किसका मुंह ढका हुआ है? तो स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, तो ऑप्शन बी रटते चलेंगे। 72 पे प्रश्न है, चंचलह पद में कौन सी संधि है? तो चंचलह में व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। 73 पे ए रहा प्रश्न कि किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? तो समास में। समास में जो पद हैं अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं। प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? तो प्रजातंत्रम का विग्रह है प्रजा नाम तंत्रम, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 75 पे ए प्रश्न है, पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती? ध्यान देंगे, तो चतुर्थी विभक्ति होगा? नहीं होगा पृथक, बाकी पंचमी तृतीया द्वितीया सभी होता है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो उदिते सूर्य सह गिरहम गत, यस्य स भावेन भाव लक्षणम का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर रट लेंगे। 77 पे प्रश्न है, निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो निक्सा अव्यय के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। 78 पे ए रहा प्रश्न, संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो संभवम में सम उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? सम। ये देखिए 79 पे प्रश्न है, धनुषा में मूल शब्द? तो धनुष है। धनुषा में मूल शब्द क्या है? धनुष है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है अस्थि किस धातु का रूप है? तो अस्थि जो है अस धातु का रूप है। किस धातु का रूप है? अस। 81 पे ए रहा प्रश्न देखिए कि जब अलसला में आग लगी तब कौन भाग गया? तो ध्रुत लोग भाग गए अलसला में जब आग लगा आलसियों की परीक्षा के लिए। तो 82 पे प्रश्न है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु? तो गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देश है तो देशभक्ति होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। किशोरी कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है सर? तो किशोरी में डीप स्त्री प्रत्यय लगा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, करे ज्ञान प्लस मुतम से कौन सा शब्द बनेगा? तो ज्ञान प्लस मतुम उसमें लगा देंगे प्रत्यय, तो बन जाएगा ज्ञानवान। क्या बन जाएगा? ज्ञानवान। चलिए 86 पे चलते हैं, करे सानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो वर्तमानम देख लीजिए, सानच का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। नमन में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्री प्रत्यय है नमन में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 88 पे प्रश्न है कि ठक प्रत्यय से कौन सा पद बना है? तो ठक से बना है धार्मिक, तो ऑप्शन डी रट के जाएंगे। 89 पे ए रहा प्रश्न, भवेत किस लकार का रूप है? तो भवेत विधिलिंग लकार का रूप है। किस लकार का है? विधिलिंग। वाची में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति है। वाची में कौन सी विभक्ति है सर? सप्तमी। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरणोपरांत। आदमी मर जाएगा तो क्या संस्कार होगा? अंत्येष्टि संस्कार होता है। जन्म पूर्व कितने संस्कार है? 3। जन्म पूर्व कितने संस्कार है? 3 है। चलिए 93 पे ए रहा प्रश्न कि समवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 94 पे प्रश्न रहा, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो विवाह संस्कार से लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से है। किस ग्रंथ से है? विदुर नीति से है। 96 पे ए रहा प्रश्न, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग से होती है, अभ्यास से होगा विद्या की रक्षा। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न, नीति श्लोका पाठ के आधार पे सुख देने वाला क्या है? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो नीति श्लोका पाठ के आधार पे सुख देने वाला जो है आपका अहिंसा है, तो ऑप्शन डी पे है अहिंसा। आप नीति श्लोका में श्लोक पढ़े होंगे कि अहिंसा सुख वाहिका, तो ऑप्शन डी सही उत्तर
हो जाएगा। 98 पे ए रहा प्रश्न, कह रहे नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? तो नीति श्लोका पाठ में हम लोग पढ़ते हैं 10 श्लोक, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 99 पे प्रश्न है, राम परवेश राम को छात्रा नाम अध्ययन तप कहते, अभी ऊपर आया था, किसने कहा था? उनके गुरु ने उनसे कहा था। 100 पे ए प्रश्न है, राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था सर? तो भीखन टोला नामक ग्राम में हुआ था। तो ये 200 प्रश्न आप सही विद्यार्थी रट के जाइएगा, ठीक है। अगर सुबह तक वायरल प्रश्न 200 प्रश्न में और कराऊंगा, तब तक इसको रट लीजिएगा। जो विद्यार्थी ये टोटल अभी का 200 प्रश्न, सुबह में जो आएगा 200, इसलिए मैंने कम समय में इसको करा दिया था कि बार बार देकर इसको रट जाइए। जो जो विद्यार्थी 400 प्रश्न रट के जाएंगे, उनका एग्जाम में बिल्कुल 100 में 100 स्कोर होगा। तो आप सभी विद्यार्थियों का संस्कृत का एग्जाम बिल्कुल शानदार बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।